जय हो तुलसी मैया। आज मैं एक तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही पुरानी है। एक माँ बेटी एक गांव में रहती थी। वह बहुत ही निर्धन थी। उसके पास ना खाने को था ना कुछ करने को। उसका एक लड़का और एक लड़की थी। उसका नाम था जानकी और उसकी लड़की का नाम था मीरा। वह उसी गांव में मजदूरी करके खाती थी। जमींदार के घर जाती और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाता और जहाँ से भी कुछ मिल जाता वहीं से खा लेती। मजदूरी करके लाती थी और अपने बच्चों को पेट भरती थी। वैसे ही जीवन चल रहे थे। उसकी एक बूढ़ी सास भी थी। बच्ची और लड़का और माँ अपनी सास को छोड़कर वह चली जाती थी। मजदूरी करती थी या साहूकार के घर में काम करती थी। वहाँ जाकर काम करके कुछ अनाज कुछ पैसे मिल जाता था। उसी में थोड़े थोड़े करके खिलाती थी, खाती थी, निर्वाह करती थी। बहुत ही दुखिया और गरीब थी। उसकी लड़की कहती, माँ मुझे पूजा करना है, तुम कहीं से मेरे लिए चित्र ला दो ना भगवान को। तो वह कहती, कहाँ से लाऊं बेटी, मेरे पास ना खाने को है ना ही पैसा है, कुछ नहीं है मेरे पास। वह लड़की एक दिन आंगन से बाहर खेल रही थी। वहाँ एक पंडित जी आए 2 शिष्यों के साथ। तो वह बोले कि हे पुत्री, क्या कर रही, एक गिलास पानी मुझे पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई। तो वह बोली, ठीक है बाबा, मैं ला देती हूँ पानी। तो वह पानी लेने के लिए आई और ले जाकर पंडित जी को एक गिलास पानी पिलाया। वहीं पर चौपाल बना हुआ था घास के नीचे। वहीं पर वह पंडित जी बैठकर विश्राम करने लगे और बोले कि हे बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बोली, हे बाबा, मेरा नाम मीरा है। तो वह बोली, आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? तो वह पंडित जी बोले कि हम दूसरे गांव में जा रहे हैं कथा कहने के लिए। वह बोली, कथा क्या होती है बाबा? तो वो कहने लगे कि भगवान की कथा जो होती है वही हम घूम घूम कर गाँव गाँव में कहते हैं। तो वह बोली, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भगवान का पूजा करना, लेकिन मेरी माँ चित्र ही नहीं ला के देती। मेरे घर में तो कोई भगवान का चित्र ही नहीं है बाबा, मैं कैसे पूजा करूँगी? तो पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं बेटी, मन में अगर श्रद्धा हो तो चित्र की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक तुलसी के पौधे दिए और कहा, ले जाओ, इसे आंगन में लगा देना और इसी की सेवा करना, इसी में लक्ष्मी नारायण की वास होती है। तुम्हारी सारे मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें उसके माथे पर हाथ धर के आशीर्वाद देते हुए कहा। वह झट से पंडित जी के पैर छूने लगी। तो वह बोले, क्यों तुमने पैर छुए? तो वह बोली कि आपने तो आशीर्वाद दिया है ना, मैं भी अपनी दादी की मम्मी की पैर छूती हूँ तो वह आशीर्वाद देती है, तो आपने पहले ही आशीर्वाद दे दिया तो मैं इसीलिए आपके पैर छू लिए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बहुत ही प्यारी बच्ची हो, फिर आऊँगा तो कभी मिलूँगा, जाओ इस तुलसी माता की सेवा करना। वह बोली कि बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे मैं सेवा करूँगी? ना ही फल है ना मिठाई। मेरी मम्मी तो मुझे एक रोटी मुझे और एक रोटी मेरे भैया को देती है, मेरे छोटा भाई है उसको देती है, मेरे हम लोगों को खाने का कुछ नहीं है। जमींदार के पास से जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उसी में हम बांट कर खाते हैं और उसी से रहते हैं। कुछ भी नहीं रहता, गुड़ के साथ कभी खा लेते हैं, कभी पानी के साथ, कभी नमक के साथ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं यह तुलसी माता को क्या खिलाऊंगी? वह बोले, कुछ मत खिलाना बेटी, सिर्फ तुम नहाकर एक लोटा जल इन तुलसी माता को चढ़ा देना और फूल मिले तो फूल चढ़ा देना और देखना यह तुलसी माँ को तकलीफ ना मिले, इसमें भी प्राण होते हैं। वह बोली, हाँ बाबा, मैं इन्हें ध्यान रखूंगी, मैं तकलीफ नहीं होने दूंगी। और वह लाकर आंगन में किनार में वह तुलसी को पौधे को लगा देती है और रोज सुबह नहाती और उसमें जल चढ़ाती और बातें करती, तुलसी हे माता, हे तुलसी माता, हे नारायण, हे लक्ष्मी माता, आप मेरे सभी दुख दूर करो। हमारी माँ बहुत दुख करती है, कहाँ कहाँ से जाती है काम करने के लिए, मेरा भाई भी पढ़ नहीं सकता, मैं भी पढ़ नहीं सकता, आप में मुझ पर कृपा कीजिए। और दिन जब भी समय मिलता वहीं पर बैठती और बातें करते रहती थी तुलसी माता से। यहाँ बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण उस बच्ची को मासूमियत पर मुस्कुराते रहते और कहते कि कितनी प्यारी बच्ची है, और देखो उसमें हम दोनों को खोज रहे। बच्चे को जो भी कहा जाए वह
उसी में खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, पंडित जी ने कहा था कि तुलसी माता में तो सचमुच का ही लक्ष्मी नारायण का ही वास होता है, यह माता मेरे सभी दुख को दूर करेगी। उसकी मम्मी काम करके आई और आकर खाना बनाने लगी। उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो वह बोली, उसकी माँ बोली, जाओ बेटी, जाओ वैद्य को बुला कर लेके आओ, दादी की तबीयत बहुत खराब है। तो वह वहाँ से चली गई, दौड़ती हुई गई और जाकर वैद्य से बोली कि वैद्य जी चलिए, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, वह सांस ले नहीं सकती, बहुत दिक्कत हो रही है। तो वैद्य जी आए और बोले कि मेरे पास तो ज़्यादा जड़ी बूटी भी नहीं है, क्या दूं तुम्हारी दादी को। उसने थोड़ा सा जड़ी कुचा और कहा कि हे बेटी, 2-4 तुलसी के पत्ते ला दो ना, मैं तुम्हारी दादी को इसी में डाल के बना कर दे दूंगा। तो वह बोली कि ठीक है बाबा। वह गई तो 2 तुलसी के पत्ते जड़ के तल में गिरे हुए थे, उसने ला कर दिया और कहा, लो बाबा। तो बाबा बोले कि ये 2 तुलसी के पत्ते से क्या होगा, और थोड़ा सा ला दो। तो वह जाकर तुलसी माता के चौथरा के पास में रोने लगी और कहा, हे तुलसी मैया, मैं आपका पत्ता तोड़ूंगी तो आपको तकलीफ होगी, इसीलिए मैं आपको तोड़ नहीं सकती हूँ, ना ही मना कर सकती हूँ कि मैं तुलसी के पत्ता नहीं ला सकती, आप ही कुछ कीजिए। कहकर उसने रोने लगी और आंख बंद करके प्रार्थना किया तुलसी माता से। और आंख खोल के देखा तो सामने थोड़े से पत्ते पड़े हुए मिले और वह पत्ते को लेकर आई और और वह वैद्य जी को देते हुए बोली, लीजिए वैद्य जी यह पत्ते। वैद्य ने वह पत्ते लिए और उसे उसमें कूच करके और जड़ी बना करके उसके दादी को पिलाया। उसकी दादी का स्वास्थ्य तुरंत ही अच्छा होने लगा। थोड़ी देर में वो ऐसा लगने लगा कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो वैद्य भी चकित हो गए, अरे इतनी जल्दी, मैंने तो उतना जड़ी बूटी भी नहीं लाया था, फिर यह कितनी जल्दी स्वस्थ हो गई। और वैद्य वहाँ से चले गए और उसी तरह वह रहने लगी। और एक दिन वह गांव के सामने एक औरत की तबीयत बहुत खराब हुई थी। तो वैद्य जी ने आकर कहा कि उसकी दादी को तो मैंने यह तुलसी के पत्ते दिए थे, तो उसका तबीयत बहुत ही अच्छा हो गया था, तो क्यों ना मैं मीरा से कहूँ कि मुझे तुलसी के पत्ते थोड़ा सा ला दे। वह आकर बोले कि मीरा, तुलसी के पत्ते थोड़े से दे दो, तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत खराब है। तो वह बोली, ठीक है बाबा, ठीक है, मैं लाती हूँ। वह आकर फिर हाथ जोड़कर बोली कि हे माता, मैं तो आपको तोड़ नहीं सकती, आपको तकलीफ होगी, आप ही थोड़ा तुलसी के पत्ता मुझे दे दीजिए। वैसे कहकर आंख बंद कर कर वो प्रार्थना करने लगी। और 1 मिनट के बाद आंख खोलकर देखा तो वहीं पर 2-4 तुलसी के पत्ते गिरे गिरे हुए मिले। तो वह तुलसी को पत्ता लेकर दौड़ती हुई गई और वैद्य को देती हुई बोली, लीजिए बाबा। और वह पत्ते डालकर वैद्य जी ने उस औरत को भी पिलाया। वह औरत भी तुरंत ठीक हो गई। इसी तरह जब भी कोई बीमार होता तो वह आते और मीरा से कहते कि मीरा 2-4 तुलसी के पत्ते दे दो, इसको दवाई बनानी है। तो मीरा तुलसी के पत्ते प्रार्थना करती और जब भी वह प्रार्थना करती और आंख बंद करके खोलती तो वहीं पर गिरे गिरे हुए पत्ते मिलते और ले जाकर वह दे देती। इसी तरह पूरे गांव में शोर हो गया कि यह तुलसी मैया बहुत ही चमत्कारी है, जो भी इसके पत्ते को सेवन करता है, चाहे बुखार खांसी हो या सांस का दमा रोग या पेट दर्द, जो कुछ भी रोगी होता था वह ठीक होने लगा। सभी लोग आकर के मीरा से मांगते, मीरा थोड़ा सा तुलसी का पत्ता दे दो। वह लोग जानने लगे कि यह बहुत गरीब है, तो थोड़ा सा चावल, कोई दाल, कोई नमक, कोई कुछ ना कुछ लाकर उसको मीरा को देता और कहता कि मीरा थोड़े से तुलसी के पत्ता दे दो। लेकिन वह कभी भी तुलसी माँ को तोड़ती नहीं थी, सिर्फ आंख बंद करके प्रार्थना करती थी और तुलसी माता की महिमा से पत्ते वहाँ पर गिरे हुए मिल जाते और वह उठाकर दे देती थी। उसी तरह सारे गांव के लोग में सभी लोग जानने लगे कि यह तुलसी माता बहुत ही चमत्कारी है। ऐसे होते होते जमींदार के पास भी यह खबर पहुंची कि यह तुलसी माता के पत्ते को जो भी बीमारी होने से वह तुलसी के पत्ते को पीने से, खाने से, उसका रस पीने से वह बीमारी अच्छा हो जाता है। तो वह जमींदार का लड़का एक थोड़ा पागल टाइप का था, तो वह बोले कि उसके घर में मीरा की माँ जाती थी काम करने। तो वह बोले, जानकी, उसकी माँ का नाम जानकी था, जानकी तुम तुलसी के पत्ता थोड़ा मीरा से मांग करके ले आना, मैं अपने बच्चों को खिला कर देखूंगा कि वह भी हो सकता है ठीक हो जाए।
तो रोज काम करने जाती मीरा की माँ, तो मीरा से थोड़ी सी तुलसी के पत्ता लेकर जाती और कहती कि मीरा थोड़ा सा तुलसी के पत्ता दे दो, जमींदार का लड़का बहुत बीमार है, वह भी अच्छा हो जाए। तो वैसे ही 1 महीने तक वह तुलसी के पत्ते को वैद्य उसको जड़ी बनाकर दवाई बनाकर खिलाने लगा और आस्ते आस्ते उसका दिमाग का संतुलन ठीक होने लगा। वह जमींदार ने कहा था, अगर यह मेरा लड़का अगर अच्छा हो जाए तो मैं अपने लड़के को शादी तुम्हारी लड़की से कर दूंगा। तो वह सचमुच धीरे 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 1 महीने में उसका लड़का पूरा ही ठीक हो गया। तो वह जमींदार बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मीरा से मैं अपने लड़के का शादी कर दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा, आप इतने बड़े जमींदार हैं और आप मेरी बच्ची से अपनी लड़के को शादी करेंगे? तो वह बोले कि हाँ मीरा, देखो उम्र में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 3-4 साल ही तुम्हारे लड़के से मेरे लड़का बड़ा है, क्यों नहीं हो सकता? तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मेरा एक ही बेटा है, वह भी पागल था और तुम्हारी तुलसी मैया की कृपा से, मीरा की कृपा से यह बच्चा अच्छा हो गया। तुम्हारी मीरा इतनी तुलसी माता की सेवा करती है और उसकी बात तुलसी मैया मानती है, क्यों नहीं कर सकता मैं अपने बेटे को शादी? और जब उसकी माँ घर आई तो वह लोग बैंड बाजे के साथ चुनरी और मिठाई और फल लेकर घर को आया और कहने लगे कि बाहर आओ मीरा की माँ, देखो हम तुम्हारे बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। वह बाहर निकली तो सभी लोग बैंड बाजे के साथ आए थे। तो वह वहाँ पर टूटी हुई चारपाई को बिछाते हुए बोली कि हे जमींदार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं बैठने के लिए? वह बोले, नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे न दो। वह मीरा को बुलाए और कहने लगे कि लो मीरा। उसके हाथ में देते हुए फल और मिठाई। उसकी सास भी आई थी, जमींदार की औरत। वह बोली, मीरा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें चुनरी उड़ा देती हूँ। तो मीरा ने कहा, नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे पहले चुनरी मत उड़ाइए, यह चुनरी जितनी भी सामान है आप मेरे तुलसी माता को आप दीजिए, मैं पहले तुलसी माता को चढ़ाऊंगी, उसके बाद ही आप मुझे उड़ाइएगा। वह जितनी भी फल मिठाई प्रसाद लाए थे, चुनरी लाए थे, वह सब वो तुलसी माता के चौरा पर रखकर उन्होंने उसको तुलसी माता को चढ़ाया। उसके बाद वह खुद स्वीकार किया। तुलसी माता की ऐसी कृपा हुई कि वह जिसको खाने का नहीं था, वह जमींदार की बहू बनने जा रही थी। कुछ दिन बाद जमींदार ने जानकी की लड़की मीरा को अपने लड़के से शादी कर लिया और कहा कि अभी 2-3 साल बाद ही मैं इसे विदा करके ले जाऊंगा। जब यह पूरे जवान हो जाए तब मैं आकर के इसे बैंड बाजे के साथ ले जाऊंगा। तब तक तुम लोग यहीं पर रहो और तुम्हारे पति ने जो खेत मेरे पास गिरवी रखा था उसकी भी यह कागज है, लो। और तुम्हें खेत में काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, मेरे मजदूर है, सभी वह काम कर देंगे और सभी कुछ कर देंगे। सिर्फ फसल होने के बाद तुम जाकर फसल कटवा लेना और तुम्हें कोई चीज़ की भी तकलीफ हो तो कहना, जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मीरा के माँ ने कहा, नहीं हम लड़की का घर का अन्न नहीं खाते, आप सिर्फ इतना कृपा कर दीजिए कि मेरी जो खेत बंधक है वह मुझे दे दीजिए, मैं उसी से करके खा लूँगी और मुझे कुछ की कमी नहीं है। वह जमींदार बोला, ठीक है बहन, तुम जैसे चाहोगी वैसा ही होगा। और वह जमींदार वह खेत का कागज देकर चला गया और धूमधाम से मीरा को उसने अपने लड़के से शादी कर दी और वह लोग सब खुशी खुशी रहने लगे। और मीरा की माँ भी अब अपना खेत में सब काम करके अच्छी तरह से जीवन बिताने लगी। और जो भी तुलसी के पत्ते ले जाते थे उसके बदले में वह कहती, नहीं मैं बेचती नहीं हूँ। वह कहते कि नहीं बहन, बेचने का कोई बात नहीं है, गए डॉक्टर के पास कितने पैसे हम खर्चा करते हैं, यह सहायता के रूप में हम तुम्हें थोड़ी धन देते हैं, तो तुम मना मत करो। अब मीरा और उसके घर में किसी को खाने की कोई कमी नहीं रहती थी। और मीरा बड़ी होने के बाद जमींदार के घर में बहू बनकर गई। तुलसी मैया ने उनकी इतनी तकदीर बदल दी कि वह जिसके खाने के पास कुछ नहीं था वह जमींदार के घर की बहू बन गई और उसकी माँ, सभी लोग खुशी से रहने लगे। तुलसी मैया और नारायण लक्ष्मी माता की इतनी कृपा हुई। कोई भी भगवान किसी के ऊपर कृपा कर दे तो फिर उसके क्या कहने, उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। उसी तरह वह लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे
और वह अब वहाँ पर भी वह तुलसी माँ के चौरा बना करके रोज वहाँ मीरा पूजा करती, नहाती, पूजा करती। अब उसे कोई चीज़ का कमी नहीं था। रोज वो प्रसाद, भोग, मिठाई, चुनरी तुलसी माता को चढ़ाती थी और बहुत ही प्रसन्न रहती थी। सभी लोग उसके ससुराल के भी बहुत खुश है कि लक्ष्मी जैसी बहू मिली। वह बहुत मेल से उसे अच्छी तरह से रखने लगे। बस आज की तुलसी मैया की कहानी महिमा की इतनी ही। और मिलती हूँ दूसरे कथा कहानी में, शेष अगले वीडियो में। भक्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मिलती हूँ दूसरी कहानी में। कथा समाप्त करती हूँ।